हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज इस करंट अफेयर की टॉक नंबर टंग करंट अवेयरनेस की टॉक नंबर या क्लास नंबर 320 के अंदर कोरोना के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं उन पे हम बात कर रहे हैं। और ये आंकड़े जो सरकार की साइट है उससे ही हमने आपको दिए हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि साइट के हिसाब से कि 2.3 करोड़ लोग कोरोना के इस महामारी से प्रभावित हुए, लेकिन 1.9 करोड़ लोग इससे रिकवर भी हुए। ये बड़े सौभाग्य की बात है। लेकिन 2.5 मतलब 2,50,000 लोग इससे मृत्यु को प्राप्त हो गए। करंट में अगर देखें, बड़ी खुशखबरी है कि 4 लाख केसेस होते थे नॉर्मली। आज अगर हम देखें, आज 11 मई 2021 का दिन है और केस जो यहाँ पे शो हो रहे हैं वो 3,30,000 केस हैं। और अगर रिकवरी की बात करें तो इससे ज़्यादा, मीन्स 3,56,000 लोग रिकवर भी हुए। 24 घंटे की बात है। लेकिन मृत्यु की अगर बात करें तो वो थोड़ा आंकड़ा दोबारा से 4,000 की तरफ जा रहा है। 3,876 लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हुए। अब अगर हम स्टेट के हिसाब से भी हरियाणा स्टेट को हम पहले प्रेफरेंस दें तो हरियाणा स्टेट के अंदर अगर देखें कि लगभग 6 लाख केसेस हरियाणा में हैं। अब 6 लाख केसेस के अंदर 5 लाख केसेस जो हैं वो रिकवर हो गए। लेकिन मृत्यु को प्राप्त होने वाले जो लोग हैं, जो टोटल, वो लगभग 6,000 लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। और लेकिन करंट में अगर 24 घंटे की अगर बात कर लें तो 24 घंटे के अंदर जो केसेस आए हैं वो 12,000 आए हैं। रिकवरी 16,000 की हुई है और मृत्यु को उन्होंने प्राप्त 160 लोगों ने मृत्यु को प्राप्त किया है। बट अब अभी भी हालत ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में बात करें तो महाराष्ट्र में तो 51 लाख लोग इससे प्रभावित हुए। 44 रिकवर कर गए। मृत्यु को प्राप्त करने की अगर बात करें तो 76,000 लोग इस कोरोना वायरस के फाइट से बच नहीं पाए, अपने आप को बचा नहीं पाए। कर्नाटक के अंदर भी जो केसेस टोटल हैं वो 19 लाख हैं। लेकिन 19 लाख में से 13 लाख रिकवर कर गए। लेकिन कर्नाटक के अंदर भी जो आंकड़े हैं, महाराष्ट्र के अंदर आंकड़े 37,000 के करीब हैं 24 घंटे के। कर्नाटक के अंदर 39,000 हैं। अब हम डेटा को थोड़ा इस तरह से बताने का प्रयास करेंगे। पहले हम ये बताएंगे कि हर स्टेट में कितने केसेस हैं और कितने रिकवर हुए। उसके बाद 24 घंटे के हिसाब से डेटा की बात करें। हरियाणा में बात करें तो लगभग 6.5 लाख केसेस थे, उसमें से 5 रिकवर हो गए। महाराष्ट्र की बात करें तो 51 लाख केसेस थे, 44 रिकवर हो गए। कर्नाटक की बात करें तो 19 लाख केसेस थे कर्नाटक में, 13 रिकवर हो गए। केरल की बात करें वो 19 लाख केसेस थे, 15 रिकवर हो गए। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में 15 लाख केसेस थे, 12 लाख रिकवर हो गए। तमिलनाडु में 14 लाख केसेस थे, 12 रिकवर हो गए। दिल्ली के अंदर 13 लाख केसेस थे, लेकिन 12 रिकवर भी हो गए। आंध्र प्रदेश में 13 लाख केसेस थे, 11 लाख रिकवर हो गए। वेस्ट बंगाल में 10 लाख केसेस थे, 8.5 लाख रिकवर हो गए। छत्तीसगढ़ के अंदर
8 लाख केसेस थे, 7 लाख रिकवर हो गए। राजस्थान में 7 लाख केसेस थे, 5.5 लाख रिकवर हो गए। गुजरात में 7 लाख केसेस थे, 5.5 रिकवर हो गए। मध्य प्रदेश के अंदर 7 लाख केसेस थे, 5.5 रिकवर हो गए। बिहार के अंदर 6 लाख केसेस थे, लगभग 4.5 लाख रिकवर हो गए। उड़ीसा में लगभग 5.25 लाख केसेस थे और 4.5 केसेस रिकवर हो गए। तेलंगाना में बात करें 5 लाख केसेस थे, 4.3 लाख रिकवर हो गए। पंजाब में लगभग 4.5 लाख केसेस थे, 3.5 लाख केसेस रिकवर हो गए। असम के अंदर भी 3 लाख केसेस थे, 2.5 लाख रिकवर हो गए। झारखंड के अंदर 3 लाख केसेस थे, 2.5 लाख रिकवर हो गए। उत्तराखंड के अंदर भी 2.5 लाख केसेस थे, 1.7 रिकवर हो गए। जम्मू कश्मीर में 2 लाख केसेस थे, 1.6 रिकवर हो गए। तो रिकवरी काफ़ी हद तक ठीक है। लेकिन अब हम 24/7 के बारे में अगर बात कर लें कि 24/7 की हालत क्या थी, कि हरियाणा के अंदर 24/7 क्या स्टेटस है। जिस तरह से हमने बताया कि 24 घंटे में जो स्टेटस है वो डाउनफॉल पे आया है, ये बड़ी भाग्य की बात है। हमारे जो डॉक्टर हैं, जो सरकार है और जो इस संबंध में काम करने वाले वर्कर हैं, उनका हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम घर पे रहकर ही कोरोना की इस लड़ाई से बच सकते हैं। इसीलिए अलग अलग स्टेट्स ने अलग अलग टाइम के लिए, किसी ने 20 मई के लिए, किसी ने 17 मई के लिए लॉकडाउन लगाया है। जैसे दिल्ली में 17 मई के लिए लॉकडाउन लग गया है, हरियाणा के अंदर भी 17 मई के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है। तो अगर 24/7 की बात करें तो अम्बाला, हरियाणा के अंदर, अम्बाला की बात नहीं कर रहे, हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा में 12,000 के करीब केसेस आए, उसमें से 16 तो रिकवर हो गए, लेकिन 161 जो लोग हैं वो, मृत्यु के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम महाराष्ट्र की बात करें तो जितने केस आ रहे हैं, 40,000 केस आ रहे हैं, तो 60,000 रिकवर भी हो रहे हैं। कर्नाटक की अगर बात करें 40,000 केस आ रहे हैं तो 32,000 रिकवर भी हो रहे हैं। केरल में अगर 27,000 केस आ रहे हैं तो 31,000 रिकवर भी हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगर 20,000 केस आ रहे हैं तो 30,000 रिकवर भी हो रहे हैं। तमिलनाडु में 28,000 केस आ रहे हैं तो 20,000 रिकवर भी हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर 12,000 केसेस आए, बड़ा अच्छा है कि पहले 20,000 केसेस आ रहे थे, 12,000 केसेस आए, 13,000 रिकवर भी हो गए। आंध्र प्रदेश के अंदर 14,000 केसेस आए, रिकवरी 16 की होगी। वेस्ट बंगाल में 20,000 केसेस आए, 18 की रिकवरी होगी। झारखंड के अंदर 11,000 की केसेस आए, 13 की रिकवरी होगी। राजस्थान की अगर बात करें 16,000 केसेस आए, 13 की रिकवरी होगी। गुजरात की अगर बात करें 11,000 केसेस आए, 14,000 की रिकवरी होगी। 24 घंटे के बारे में बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 24/7 10,000 के करीब केसेस आए और 7,000 की रिकवरी होगी। बिहार में अगर बात करें 10,000 केसेस आए, 15 की रिकवरी है। उड़ीसा के अंदर 10,000 केसेस आए तो लगभग 10,000 की रिकवरी होगी। रिकवरी का मतलब है कि जो केस थे उनको रिकवर कर लिया गया, जिन्होंने अपने कोरोना की लड़ाई से जंग जीत ली है। तेलंगाना 4,800 केसेस आए, 8,000 केसेस से जंग जीत ली उन्होंने, रिकवरी होगी। पंजाब में लगभग 8500 केसेस आए, लेकिन 7,000 की रिकवरी हुई। असम के अंदर 6,000 केसेस थे, 4,200 की रिकवरी हुई। झारखंड के अंदर 6100 केस हुए और उसमें से 7,000 केसेस की रिकवरी हुई। उत्तराखंड के अंदर 5500 केसेस आए और 5,000 की रिकवरी हुई। जम्मू कश्मीर में 3600 केसेस आए और 2,855 की रिकवरी होगी। अगर हम मृत्यु के बारे में बात कर लें, अब मृत्यु का जो आंकड़ा है वो, हरियाणा में अगर मृत्यु की बात की जाए, में हरियाणा के अंदर लगभग 6,000 लोगों की मृत्यु हुई और 24/7 160 लोग मृत्यु, मतलब कोरोना की फाइट से, जंग से जीत नहीं पा रहे अपने आप को। लेकिन महाराष्ट्र में सबसे बुरा हाल है, क्योंकि महाराष्ट्र में लगभग 80
75 से 80 हज़ार लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और लगभग 24 घंटे में 500 साढ़े 500 का आंकड़ा आ रहा है। कर्नाटक में 600 का आंकड़ा है, लेकिन कर्नाटक के अंदर 20 हज़ार लोगों की मृत्यु हुई। सबसे अधिक मृत्यु जो सी है महाराष्ट्र में हुई है, जो लगभग 80 हज़ार के करीब पहुंची है। अब अगर हम उत्तर प्रदेश में बात करें, उसमें भी 15 हज़ार मर गए लोग। तमिलनाडु में बात करें तभी 15 हज़ार मर गए। उसके अलावा अगर हम देखें आगे, दिल्ली में 19 हज़ार लोगों की मृत्यु होना, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है दिल्ली जैसे स्टेट में। आंध्र प्रदेश में करें तो 9 हज़ार, वेस्ट बंगाल में 12 हज़ार, छत्तीसगढ़ में 10 हज़ार, राजस्थान में 5800, गुजरात में 8 हज़ार, मध्य प्रदेश में भी, बिहार में 3 हज़ार, उड़ीसा में 2100। अब यहाँ पे अगर देखें ध्यान से कि जो 24 घंटे में जो व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है, जम्मू कश्मीर में 56 लोग कोरोना की फाइट से जो जंग है उससे जीत नहीं पा रहे। उत्तराखंड में 168, झारखंड में 129, असम में 77, पंजाब में 200, तेलंगाना में 32, उड़ीसा में 17, बिहार में 75, मध्य प्रदेश में 81, गुजरात में 117, राजस्थान में 160, छत्तीसगढ़ में 172, वेस्ट बंगाल में 134, आंध्र प्रदेश में 84, दिल्ली में 319, तमिलनाडु में 232, उत्तर प्रदेश में 278, केरल के अंदर 65, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये दो ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे जो आंकड़ा है वो 500 से ऊपर है। तो आज की इस टॉक में हमने आपको कोरोना के आंकड़ों पर ही, अब अगर हम टेस्टिंग की बात कर लें तो टेस्टिंग के संबंध में ये कहा गया है कि 17 टेस्टिंग टेकन, आज जो है वो टेस्टिंग जो है 17 लाख लोगों की टेस्टिंग हुई, ऐसा कुछ इन्होंने दिया हुआ है। तो आज की इस टॉक में हमने कोरोना के लेटेस्ट आंकड़े के बारे में आपकी जानकारी दी, थोड़ा ओवरव्यू भी दिया, लेकिन हम सबको सरकार की एफर्ट की प्रशंसा करनी चाहिए, डॉक्टरों की भी और पुलिस की तो है ही प्रशंसा, कि उन सबके सहयोग से ही इस कोरोना की जंग को, भारत की बात करें क्या वर्ल्ड की बात करें, इस जंग को जीतने के लिए सब व्यक्तियों का एकजुट होना, सब बच्चों का, सब व्यक्तियों का, युवा वर्ग का भी एकजुट होना जरूरी है। हम प्रयास कर रहे हैं, हम सबका प्रयास ही रंग लाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में